आपके ऊपर बैन भी लग जाता है और ये मिनिमम बैन 10 साल का लगाया जाता है। 10 साल तक आप फिर यूके में नहीं आ सकते अगर इमिग्रेशन आपसे क्लियर नहीं होती। नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा आपका नेम, आपके फादर का नेम। नंबर 2 आप कौन से मुल्क से हैं। नंबर 3 आप कौन सी डिग्री करने आए हैं। मेरी इमिग्रेशन बड़ी आसानी से क्लियर हो गई थी और मुझसे इमिग्रेशन पे कोई इतने खासे सवाल भी नहीं पूछे गए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अगर नहीं भी ठीक होते तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आपको पता है हमारे होते हुए कोई मसले वाली बात हो ही नहीं सकती। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमिग्रेशन क्वेश्चंस। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझसे इमिग्रेशन के ऊपर पूछे गए थे, आपसे भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन उन क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करने से पहले आज का मैं आपको मौसम दिखा देता हूँ। मौसम बड़ा खूबसूरत है। आज कंपैरेटिवली हवा कम चल रही है, वरना नॉर्मली बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है, बाहर निकलना भी मुहाल हो जाता है। लेकिन आज हवा कम चल रही है, धूप नहीं निकली तो हवा कम चल रही है। लेकिन धूप निकला है जिस दिन, अल्लाह माफ़ करे, उस दिन जो है ना हवा इतनी तेज़ होती है कि आप धूप में भी नहीं बाहर निकल सकते। इतनी शीत वाली हवा आपको तेज़ तेज़ पड़ रही होती है और आपका सर्दी से बुरा हाल हो जाता है, हालांकि जितनी मर्जी धूप निकली हो। लेकिन आज धूप नहीं है तो हवा भी नहीं चल रही। खैर, तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे और लाइक कमेंट शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। सब्सक्राइब आप में से बहुत सारे लोग चैनल को किए बगैर वीडियोस देख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि जो भी नई अपडेट, जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाएगा। आपकी टैब में जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाएगा, आप उस वीडियो को जल्दी देख के कुछ ना कुछ सीख लेंगे। और दूसरी बात जो मैंने करनी थी वो बात ये थी कि जो मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ नॉर्मली भी, अगर मैं कहीं डे आउट पे वीडियो बना रहा हूँ या कुछ भी सेलिब्रेशन या इधर उधर कुछ भी वीडियोस बना रहा हूँ, तो सारी वीडियोस देखा करें, क्योंकि सारी वीडियोस में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपके लिए लर्निंग प्रोसेस होता है। उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपके काम आ सकता है। तो आप कोई भी वीडियो स्किप किए बगैर सारी वीडियोस देखा करें, क्योंकि हर वीडियो आपके लिए है। हर वीडियो में आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगी, हर वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो आप उसको कह सकते हैं इन्फोटेनमेंट। तो आपको पूरी की पूरी वीडियो इन्फोटेनमेंट के ऊपर बेस्ड होगी। तो आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं कि इमिग्रेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस मुझसे किए गए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों ने साथ लेकर आने हैं जब आपने यूके आना है, क्योंकि इमिग्रेशन पे आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। तो सारी डिटेल आपको अभी वीडियो में बता दूं। तो यूके इमिग्रेशन को इतना आसान काम नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग यूके इमिग्रेशन को बहुत ज़्यादा ईजी ले लेते हैं और ईजी लेकर जो है ना वो फिर पकड़े जाते हैं और बहुत सारे रोले हो जाते हैं। आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी, बहुत सारी ऐसी आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होंगी जिससे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है। तो उसका रीज़न यही होता है कि इमिग्रेशन के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन किए जाते हैं। जब आप उनका क्वेश्चन का सही तरीके से जवाब नहीं दे सकते या उन सवालों के ऊपर आप पूरा नहीं उतर सकते, आपके पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं होते, तो फिर इस सिनेरियो में आपके साथ इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती है कि आपको फिर डिपोर्ट कर दिया जाता है। और डिपोर्ट का मतलब ये है कि आपने जितने पैसे लगाए हैं आपके सारे के सारे पैसे ज़ाया, और उसके साथ साथ आपके ऊपर बैन भी लग जाता है। और ये मिनिमम बैन 10 साल का लगाया जाता है। 10 साल तक आप फिर यूके में नहीं आ सकते अगर इमिग्रेशन आपसे क्लियर नहीं होती। तो यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के बाद एम्बेसी इंटरव्यू या प्री कैस इंटरव्यू, वट एवर द इंटरव्यू यू हैव गिवन, उस इंटरव्यू के बाद अगर कोई मोस्ट हॉन्टिंग चीज़ किसी भी स्टूडेंट के लिए जो कि यूके में आ रहा होता है, या कोई भी बंदा माइग्रेंट जो यूके में आ रहा होता है, उसके लिए वो इमिग्रेशन होती है कि इमिग्रेशन पे मुझसे कोई ऐसा सवाल ना कर लिया जाए जिससे मैं पकड़ा जाऊँ। अब उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, हमारे यहाँ जितने भी लोग स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर या वर्कर के वीज़ा के ऊपर या किसी भी वीज़ा के ऊपर जब यूके आ रहे होते हैं तो दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट देयर सेल्फ। उसका क्या रीज़न होता है कि हमारा सबसे बड़ा इशू है कम्युनिकेशन का। हम लोग कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा लैग कर रहे होते हैं। चूँकि हम उर्दू बोलने वाले लोग हैं या हम लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज तो इंग्लिश है नहीं। तो हम में से बहुत सारे लोगों को इंग्लिश ज़ुबान बोलनी नहीं आती। अगर हमें इंग्लिश ज़ुबान बोलनी भी आती है तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज समझनी नहीं आती। तो जब समझनी नहीं आती, इसका मतलब फिर आपसे बोली भी नहीं जाएगी। जब आप किसी की बात समझ नहीं सके तो उसका जवाब आप क्या दोगे। तो ये बड़े रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपसे इमिग्रेशन क्लियर नहीं होती और आप फंबल कर जाते हो। आपकी जो है जान पे बन जाती है, जान के लाले पड़ जाते हैं और फिर आपसे इमिग्रेशन क्लियर नहीं होती और फिर आप में से बहुत सारे लोग डिपोर्ट हो जाते हैं। ये रेशो ये है कि ये 100 में से कोई 5 लोग होते हैं, या 100 में से 3 लोग होंगे या 2 लोग होंगे। ये कोई रेशो ऐसी नहीं है कि 100 का 100 बंदा जो है वो डिपोर्ट कर देते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और इमिग्रेशन को ऐसा भी कोई पहाड़ आपने सर के ऊपर बना के नहीं रख लेना कि इमिग्रेशन के ऊपर पता नहीं आपसे क्या पूछ लिया जाएगा या आपसे कौन सा ऐसा सवाल कर लिया जाएगा कि आप जो है ना वो बिल्कुल फंबल हो जाएंगे, आपके पसीने छूट
जाएंगे, आपसे जवाब नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा वैसा इमिग्रेशन पे कोई चीज़ नहीं होती। इमिग्रेशन को यू हैव टू टेक इट सीरियसली बट नोट टेक इट वेरी ऑन योर सेल्फ, कि आप उसको दिमाग पे ले लो, दिमाग पे उसको ज़्यादा हावी कर लो। मेरी इमिग्रेशन बड़ी आसानी से क्लियर हो गई थी और मुझसे इमिग्रेशन पे कोई इतने खासे सवाल भी नहीं पूछे गए। लेकिन इमिग्रेशन से पहले अगर आप 2-3 घंटे रिमाइंड करें तो आई वॉज वेरी वरीड अबाउट दैट, क्योंकि मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था मेरा बैंक स्टेटमेंट वाला इशू हो गया था। तो वो बैंक स्टेटमेंट वाले इशू की वजह से आई वॉज वेरी मच वरीड कि यार खुदा न खास्ता कोई ऐसी मिस हैप मेरे साथ ना हो जाए इमिग्रेशन के ऊपर। उन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपने कुछ फैसले लेने होते हैं जो कि आपने पहले लेने होते हैं आने से पहले, जो कि आपको यहाँ फिर पहुँच बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। वो आपको क्यों हेल्प आउट करते हैं, उसका रीज़न ये है कि फिर आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं जब आप वो वाले फैसले पहले ले लेते हैं। उनमें से सबसे पहला फैसला क्या हो सकता है कि आपने सबसे पहले ये चूज़ करना है कि आपने किस एयरपोर्ट पे उतरना है, क्योंकि जिस एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन के सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे होते हैं तो फिर आपका तुक बनता है कि आप उस एयरपोर्ट पे ना उतरें। आप लैंड करें किसी ऐसे एयरपोर्ट के ऊपर जिस एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। अब आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे इमिग्रेशन के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं या इमिग्रेशन पे थोड़ी सख्ती कम है। तो जिस तरह मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ। लंदन में अगर हीथ्रो एयरपोर्ट है, हीथ्रो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन बहुत सख्त है। हीथ्रो एयरपोर्ट पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अगर कोई लोग हीथ्रो एयरपोर्ट से आए हैं तो वो लोग नीचे कमेंट में सुजेस्ट कर सकते हैं उनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन हीथ्रो एयरपोर्ट कंपैरेटिवली इमिग्रेशन के मामले में थोड़ा सा सख्त है, वहाँ पे सवाल थोड़े से ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल का बड़ा एयरपोर्ट है। तो वहाँ पे बहुत सारे ममालिक से लोग आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे इमिग्रेशन के चेक थोड़े से सख्त है। अब आपने क्या चूज़ करना है, आपने कंपैरेटिवली फिर चूज़ करना है। लंदन में 3 एयरपोर्ट हैं, आपने फिर चूज़ करना है कि किसी और एयरपोर्ट पे आ जाएं अगर आपने हीथ्रो एयरपोर्ट पे नहीं आना, क्योंकि हम लोग कम्युनिकेशन में लैग कर रहे होते हैं और कम्युनिकेशन में ही हम लोग पकड़े जाते हैं। तो आपने फिर चूज़ करना है या तो गेटविक एयरपोर्ट या आपने स्टैनस्टेड एयरपोर्ट, ये 2 और एयरपोर्ट हैं। और इन दोनों में से भी मैं आपको अगर रिकमेंड करूँगा वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्टैनस्टेड एयरपोर्ट। गेटविक जो है वो स्टैनस्टेड से थोड़ा सा बड़ा है, तो गेटविक पे भी थोड़े से सवाल ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। लेकिन स्टैनस्टेड का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी स्टैनस्टेड की ही कराई थी, तो वो थोड़ा सा ईजी था। स्टैनस्टेड चूँकि थोड़ा छोटा एयरपोर्ट है तो वहाँ पे फ़्लाइट्स अगर यकदम अंदाज़ा लगाएं कि 10 फ्लाइट्स आ गई हैं तो वो किस तरह उनको मैनेज करना है, तो दे मेक इट श्योर कि जल्दी जल्दी फिर वो इमिग्रेशन क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा सवाल नहीं करते क्योंकि उनके पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो आपने बड़ा वाइजली चूज़ करना है कि आपने कौन से एयरपोर्ट पे उतरना है। आपने अपनी टिकट करवाते वक्त अपने कंसल्टेंट से, जो भी बंदा आपकी टिकट करा रहा है, उस बंदे को आपने ये बोल देना है कि यार आप मेरी जब टिकट करा रहे हो तो मेरी स्टैनस्टेड या गेटविक एयरपोर्ट की टिकट करा दो, हीथ्रो की ना कराओ। अगर आप हीथ्रो पे कॉन्फिडेंट है, अगर एवरीथिंग सॉर्टेड आउट, आपकी हर चीज़ डॉक्यूमेंट क्लियर है, तो आप फिर हीथ्रो की भी करा ले, कोई मसला नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ है कि आप उसको क्लियर कर लेंगे तो आपको किसी बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिस इज़ फॉर दोज पीपल जो कि समझते हैं कि उनसे ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकती या उनको कहीं ना कहीं इसका मसला हो सकता है। तो आप लोग इसके बारे में सोच सकते हैं पहले ही आने से पहले, क्योंकि आपने खुद टिकट करानी है, ये चीज़ आपके हाथ में है अपने। दूसरी बात ये कि आपके पास इमिग्रेशन से पहले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए जो कि आपके पास उस वक्त मौजूद हों। आपके हैंड कैरी में वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद फिर आपका जो लैंग्वेज का जो एक आपने टेस्ट दिया है उसका जो है वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट व्हाटसोएवर वो आपके पास होना चाहिए, चाहे वो आइल्स है, चाहे पीटी है, चाहे लैंग्वेज सर्ट है, व्हाटएवर इट इज़, वो होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी बैंक स्टेटमेंट के बारे में लाजमी सवाल पूछा जाता है, वो किसी भी एयरपोर्ट पर पूछा जा सकता है। तो बैंक स्टेटमेंट आपके पास आपकी लाजमी होनी चाहिए, फिजिकल फॉर्म में आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। पिक्चर आपके मोबाइल में नहीं होनी चाहिए, फिजिकली उसकी बैंक से स्टैंप लगी हो, उसके ऊपर मोहर लगी हो, ईच एंड एवरीथिंग। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास आपका टीबी टेस्ट सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ एक और चीज़, आप एक्स्ट्रा कैश अपने साथ ना कैरी करो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कैश कैरी करोगे आपको उन्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास इतना कैश क्यों है। तो आप ज़्यादा कैश ना करो, 1000-2000 पाउंड दैट इज़ फेयर इनफ अगर आपने अपने पास रखने हैं तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड है, आप इसको जस्टिफाई आसानी से कर लेते हो, ठीक है। रेस्ट ऑफ द मनी आप उन्हें कहो कि आपके अकाउंट में मौजूद है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपने करनी है वो ये है कि आप जब अपना हैंड कैरी तैयार करते हो या आप अपना बड़ा बैग तैयार करते हो तो मेक श्योर कि कोई भी ऐसी चीज़ आपके बैग में नहीं होनी चाहिए जो कि प्रोहिबिटेड है।
आप एयरपोर्ट की लिस्ट से चेक कर लो कौन कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, जो चीज़ जितनी अलाउ है कोशिश करें वो उतनी ही लेके आएँ। अगर आप आसानी से लेकर आ सकते हैं तो आप कोई भी ऐसी चीज़ अपने पास आपने नहीं रखनी जो कल को आपके लिए मसला क्रिएट करे, एयरपोर्ट के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर आपके ऊपर कोई मसला क्रिएट करे। आपने ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं रखनी। और उसके साथ साथ एयरपोर्ट पे भी आपने किसी के ऊपर वसा नहीं खाना, किसी के ऊपर भी एतबार नहीं करना। अपना हैंड कैरी अपने पास रखना है, किसी को नहीं पकड़ाना अपना हैंड कैरी। खुदा न खास्ता आपके साथ कोई भी मिसहैप हो सकता है, तो आपने इन सारी चीज़ों से बचना है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये फिर थोड़ा सा आपने अपना दिमाग लगाना है कि आपने किस तरह बचना है, किस तरह नहीं बचना। उसके बाद जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तो उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए ना, वो आपका कॉन्फिडेंस है कि भाईजान आपने अब इमिग्रेशन क्लियर कैसे करनी है, इमिग्रेशन के क्वेश्चंस आपने क्लियर कैसे करने हैं। उसमें मेजर चीज़ यही है आपकी कम्युनिकेशन है। अगर आप कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आप इजीली उसे क्लियर कर लोगे। ये आपके लिए मसले वाली बात नहीं हो सकती, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा मेजर इशू यही आ रहा होता है कि हमें उनका जो है वो एक्सेंट समझ नहीं आ रहा होता। अब हमें नहीं पता कि आगे जो इमिग्रेशन पे डेस्क पे बैठा हुआ है बंदा, उसका एक्सेंट कौन सा है, उसका ब्रिटिश एक्सेंट है, उसका स्कॉटिश एक्सेंट है, उसका कौन सा एक्सेंट है। क्योंकि ज़्यादातर जो स्कॉटिश एक्सेंट है वो हमें ज़्यादातर समझ नहीं आता, ब्रिटिश एक्सेंट नॉर्मली हमें समझ आ जाता है। तो आपने नॉर्मली फंबल नहीं करना, आपने उनके एक्सेंट को समझने की कोशिश करनी है और वाइजली उसका जवाब देना। आपको जो समझ आ रही है उसके मुताबिक आपने जवाब देना है। एवं हड़ियाँ फड़ियाँ नहीं मारनी है जिससे आपके लिए भी मसला हो और कल को कुछ भी हो सकता है आप लोगों के साथ। अब मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस किस तरह का था? मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस, जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं थोड़ा सा वरिड था अपनी बैंक स्टेटमेंट को लेकर। तो मैं जब तकरीबन लंदन पहुंचने वाला था, तो लंदन पहुंचने से तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा पहले, आई गेस 40 मिनट पहले मैं उठ गया था। मैं सोया हुआ था फ्लाइट में। जब मैं उठ के अब मैं देख रहा था 40 मिनट बाद मैं लंदन में पहुँचने वाला, तो आई वॉज गेटिंग प्रीपेयर्ड। मैंने वो सारे क्वेश्चन जो कि पॉसिबिलिटी हो सकती है आपसे इमिग्रेशन के ऊपर पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन प्रीपेयर कर लिए थे। वो सारे कौन कौन से क्वेश्चन है वो आगे वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं उनको प्रिपेयर कर रहा था। एक दफ़ा चूँकि मेरा हैंड कैरी मेरे साथ था, तो मैंने सारे सवालों के जवाब भी अपने पास लिखे हुए थे। तो मैं उनको रिकॉल कर रहा था कि कोई चीज़ मुझे भूले ना। तो उन सारी चीज़ों को रिकॉल कर रहा था मैं अपने माइंड के अंदर। उन सब को रिकॉल किया और साथ में फिर मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। मैं नादेली पढ़ रहा था। मैंने कहा बस एज सुन एज पॉसिबल जो है ना मैं पहुँच जाऊँ और मैं इमिग्रेशन को क्लियर कर लूँ। तो जैसे ही मेरा जो प्लेन है वो लैंड किया है, लैंड करते साथ ही जो है ना वो जैसे प्लेन से बाहर निकला हूँ, तो मैं बस दुरूद शरीफ पढ़ता जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि अल्लाह खैर करे। एयरपोर्ट चूँकि छोटा था तो वहाँ पे मुझे एक लड़का भी मिल गया, पाकिस्तानी था, आएगा पेशावर वाली साइड से। खैर जब हम इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचे हैं, स्टैंस्टेड एयरपोर्ट पे जब आप लोग आते हो तो आप एयरपोर्ट से जब बाहर निकलते हो तो आप इमिग्रेशन वाली साइड पे आते हो जहाँ पे आपने इमिग्रेशन क्लियर करनी होती है। तो जब आप उस जगह पे पहुंचते हो तो आपने अंदर एंटर होना है। तो सामने जो लोग जिनके पासपोर्ट होल्डर्स नहीं है यूके के, उनका काउंटर बिल्कुल सामने लगे हुए हैं, और जिनके पास यूके के पासपोर्ट हैं वो लेफ्ट वाली साइड पर चले जाते हैं। तो हमने बिल्कुल सामने वाली साइड पर जाना था। अब सामने वाली साइड पर भी पूरा उन्होंने ना वो बाउंड्रीज लगाई हुई थी कि हमने जिगजैग गुजर के जाना था। तो मैं बिल्कुल इधर से गुजर के जा रहा था। तो मैं ना जब एक लाइन में एंटर होना था, मैंने कहा चलो इस लाइन से एंटर होकर मैं वो फलां इमिग्रेंट ऑफिसर के पास पहुंच जाता हूँ, क्योंकि मैंने दूर से देख लिया था वो बड़ा जल्दी जल्दी लोगों को क्लियर कर रहा था, एक दो सवाल करके। फीमेल थी, वो बड़ी जल्दी क्लियर कर रही थी और स्माइल करके बड़ा ईजिली, मुझे लग रहा था ये गुड टू गो है। तो मैं उस लाइन में जाना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पर रश ज़्यादा था तो मैं उस लाइन में नहीं जा सका। तो मैं दूसरी लाइन में एंटर हो गया। अब जब मैं दूसरी लाइन में एंटर हुआ तो ऊपर से जिगजैग लेके जब मैं घूम के आया हूँ तो मेरे आगे बिल्कुल वो लड़का था, जो लड़का बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था, जो मैं जिसके बारे में आपको बता रहा था। अब वो उस टाइम ऊपर थोड़ा वरीड था। अब उस लड़के के साथ और मेरे साथ अब मैं ये सोच रहा था कि यार मेरी बारी इस लड़की के ऊपर आ जाए, क्योंकि सामने इमिग्रेशन जो काउंटर लगे थे वो 6-7 काउंटर लगे हुए थे आई गेस, और उन 6-7 काउंटर में अलग अलग इमिग्रेशन के ऑफिसर्स बैठे हुए थे और हर बंदा अपने तरीके से सवाल पूछ रहा था। तो हर बंदा जब अपने तरीके से सवाल पूछ रहा था, कोई किसी को 2 मिनट लगा रहा था, कोई 1 मिनट लगा रहा था, कोई 30 सेकंड लगा रहा था, कोई 5 मिनट लगा रहा था। हर बंदा इस हिसाब से टाइम लगा रहा था, क्योंकि उस बंदे के कैटेगरी के हिसाब से उससे सवाल पूछे जा रहे थे और उस तरीके से उसको जाने दिया जा रहा था। तो इस तरह वो सवाल पूछ रहे थे। तो उनसे सवाल पूछ रहे थे, मैं उस टाइम थोड़ा सा और वरीड हो गया। अब वो लड़का जो मेरे बिल्कुल आगे था ना, उसकी बारी आनी थी। साइड पे एक लड़का था उसके पास, ठीक है, उस लड़के के पास बारी आनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी उस लड़के के पास बारी आ जाएगी तो ये जो लड़की है इसके पास मेरी बारी आ जाएगी, जो कि लोगों को जल्दी क्लियर कर लिया। लेकिन उसके पास जो सामने इमिग्रेंट खड़ा हुआ था उसने उस बंदे को जल्दी क्लियर कर दिया। तो उस लड़के की बारी उस लड़की के पास आ गई, तो मेरी बारी दूसरे लड़के के पास आ गई, जो कि दूसरी साइड पर ज़्यादा लंबे सवाल कर रहा था और थोड़ा सा रूड था।
और यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ, वो ये है कि मैं डॉक्यूमेंट्स में आपको ये बताना भूल गया कि आपके पास आपका यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर और कैश लेटर आपके पास लाजमी होना चाहिए। लाजमी मतलब लाजमी होना चाहिए। तो वहाँ पे जो है ना, मेरी अब बारी उस दूसरे लड़के के पास आ गई। मैं सोच रहा था यार अल्लाह करे कि ये काउंटर फिर जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए, मेरी बारी उस लड़के के पास ना आए। लेकिन मैं जहन में सोच रहा था होना वही था जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए किया हो। तो वो उस लड़के ने मुझे आवाज़ दी, हे मैन यू कम हियर। तो मैं उसके पास चला गया। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे कहा जी गिव मी योर पासपोर्ट। मैंने उसे उसका अपना पासपोर्ट दिया। मुझे कहता व्हाट्स योर नेम। मैंने उसे अपना नाम बताया। मुझे कहता वे यू फ्रॉम। अब जब उसने ये सेंटेंस बोला तो मुझसे इस सवाल का मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि उसका स्कॉटिश एक्सेंट था तो मुझे समझ नहीं आई। लेकिन थोड़ा सा मेंटली क्विक था तो मेरे जहन में फ़ौरन एंड पे जब उसने फ्रॉम पूछा ना, जब मुझे फ्रॉम एक लफ्ज़ समझ आया, बाकी सारा सेंटेंस नहीं मुझे समझ आया उसने क्या बोला है। तो फ्रॉम जब मुझे समझ आया, क्योंकि दैट वाज माई फर्स्ट इंटरेक्शन विद एनी बडी जो कि स्कॉटिश है या एनी बडी जो कि ब्रिटिश है, तो इस तरह का मसला हो सकता है आप लोगों के साथ। तो मुझे जो फ्रॉम आखिरी लफ्ज़ समझ आया तो मैंने उसे कहा कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। वो कहता ओके। उसने कहा कि व्हाट्स योर डिग्री। तो मैंने उसे अपनी डिग्री के बारे में बताया। उसने कहा जी कैन यू गिव मी योर कैश लेटर, यूनिवर्सिटी का कंफर्मेशन लेटर। मैंने यूनिवर्सिटी का कंफर्मेशन लेटर उसे पकड़ाया है। उसने मेरा कंफर्मेशन लेटर पकड़ा है। देन ही टूक अ पिक्चर ऑफ माइन, क्योंकि जब आप इमिग्रेशन क्लियर करते हो तो उससे पहले आपकी एक पिक्चर ली जाती है, फिर आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाई जाती है, पिक्चर से आपकी वेरिफिकेशन होती है। तो उसने मेरी पिक्चर ली है, वेरीफाई किया है, फिर उसने मेरे पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाया और मुझे पासपोर्ट देने से पहले उसने ये बोला है कि ये है यू गो, होप यू गेट गुड ग्रेड्स इन योर स्टडीज़। मैंने उससे अपना वो पासपोर्ट पकड़ा है। मैं थोड़ा सा, मुझे भी थोड़ी सी कपकपी थी उस टाइम के ऊपर कि मुझसे कोई और तरह का किसी और तरह का सवाल ना पूछा जाए। थोड़ा सा मैं भी वरीड था, लेकिन मैंने अपने चेहरे के ऊपर वो चीज़ शो नहीं कराई। तो मैंने अपना कैश लेटर पकड़ के वापस अपनी फ़ाइल में डाला है, फ़ाइल अपने बैग के अंदर डाली है, उससे अपना पासपोर्ट पकड़ा है और मैं फ़ौरन से एयरपोर्ट से बाहर निकल गया हूँ, इमिग्रेशन से बाहर निकल गया हूँ। जैसे ही मैं इमिग्रेशन से बाहर निकला हूँ, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है इसने मुझसे बैंक स्टेटमेंट के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा वरीड बैंक स्टेटमेंट के बारे में ही था। वो आप लोगों से आपकी बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे बड़ी क्लियर है, जो वो आप लोगों से आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं वो आप लोगों से आपकी फिजिकल बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, क्योंकि फिजिकल उनको पता होता है कि ये बैंक की तरफ से वेरीफाइड है और एम्बेसी ने भी इसे चेक किया हुआ है। उनके पास वहाँ एम्बेसी का कोई ऑप्शन नहीं होता, उनके पास कोई ऐसा इमिग्रेशन के ऊपर ऑप्शन नहीं होता कि वो आपके बैंक को कॉल करें, कि बैंक को कॉल करके पूछे इसके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए। तो वो उस टाइम पर वेरीफिकेशन नहीं कर सकते, या 4-6 घंटे आपको नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ में फंबल होते हो ना, आप किसी भी चीज़ में जब आपके पसीने छूटते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करता है, तो उनको वहाँ पे थोड़ा सा शक होता है, तो वो फिर मज़ीद सवाल करते हैं। जब वो आपसे मज़ीद सवाल करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फिर वरीड होते हो कि यार मुझसे अब कोई और सवाल ना कर लिया जाए, ये क्या सवाल कर लिया। तो हम लोग वरीड होते हैं, तो फिर हमसे घंटा 2 लगा के फिर वो जाने देते हैं। तो वो घंटा 2 इस तरह लगा लेते हैं, अगर उसको आपके ऊपर शक हो। अगर उसको आपके ऊपर शक नहीं है तो फिर आपको 1-1.5 मिनट में क्लियर कर लेता है। वैसे भी मैंने आपको बताया मैं स्टैनस्टेड एयरपोर्ट से आया था, तो वहाँ पर इमिग्रेशन थोड़ी सी जो है वो लो है, मतलब इतने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। तो मैं बड़ी आसानी से इमिग्रेशन से निकल आया था। अब इमिग्रेशन पे पॉसिबिलिटी क्या, आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा आपका नेम, आपके फादर का नेम। नंबर 2 आप कौन से मुल्क से हैं। नंबर 3 आप कौन सी डिग्री करने आए हैं। नंबर 4 आपके मॉड्यूल्स कौन से हैं। नंबर 5 उन मॉड्यूल्स को आप एक्सप्लेन कर दें। नंबर 6 आप किस शहर में जा रहे हैं। नंबर 7 आप किस जगह पे रह रहे हैं, आपकी अकोमोडेशन क्या है, आपकी अकोमोडेशन का एड्रेस क्या है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, जो कि मुझसे भी सवाल किया गया था। सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन। उसने मुझसे पूछा कि हुज फाइनेंसिंग यू, मैंने कहा मेरी फैमिली। तो ये सवाल किया जा सकता है आपसे। दूसरा विज बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, बैंक स्टेटमेंट के डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे सवाल है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आटे में राई के दाने की तरह है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये क्लियर हो जाता है। लेकिन मसला वहीं पे आता है कि जहाँ पे आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हो, वहाँ पे आपके ऊपर मसला क्रिएट होता है। वो आपके ऊपर मज़ीद क्वेश्चन करते हैं और मज़ीद चीज़ें आपसे पूछते हैं। तो ये वाले वो सारे सवाल थे जो कि आपसे इमिग्रेशन के ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो आप में से अभी जितने भी लोग आ रहे हैं, मुझे पता है जो लोग अभी वीडियोज़ देख रहे हैं वो बहुत सारे लोग अभी यूके आ रहे हैं, तो आप जो है इन सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करके और मेंटली प्रिपेयर रहना, और मेंटली जितना प्रिपेयर रहोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो आप इजीली अपनी इमिग्रेशन क्लियर कर लोगे, आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला क्रिएट नहीं होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे और लाइक कमेंट शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और बाकी सारी वीडियोज़ भी देखते रहा करें, बिकॉज वो सारी वीडियोज़ में भी कहीं ना कहीं आपके लिए लेसन है। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबका आमीन। बाय बाय।